तो आज के इस वीडियो में हम लोग आहार श्रृंखला होता क्या है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं कि आहार श्रृंखला होता क्या है। तो बताइए अंशु, ये आहार श्रृंखला कहते किसको है? जो जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे में कीट मेढक, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गरुड़, घास को हिरण, हिरण को बाघ। हाँ, इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं। आहार श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है चेन। जिस प्रकार हम अपने साइकिल में देखते हैं चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तब न पूरे चेन का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह हमारे पर्यावरण में भी सारे जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। तो आहार श्रृंखला का मतलब यह हुआ कि यह आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा चेन है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि आप ही अभी बताए कि कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है गरुड़। ये एक चेन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसी को कहते हैं क्या? आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला का ही दूसरा नाम होता है खाद्य श्रृंखला। समझ गए? ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आपने बताया कि जो है घास को खाता है हिरण और हिरण को खाता है शेर। ये भी क्या है? एक श्रृंखला है। भोजन, एक जीव जो है दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। अब बताइए अंशु, स्वपोषी किसको कहते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद से मतलब बनाकर खाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि स्वपोषी में एग्जाम्पल? जैसे कि पेड़ पौधे। जी जी। और हाँ, पेड़ पौधे हैं। स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो पेड़ पौधा के नहीं जाते हैं खाना खिलाने के लिए, वो अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, नहीं जाते हैं मुंह में ठूसने के लिए। पेड़ पौधा का कहीं मुंह होता है? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करे उसी को कहते हैं स्वपोषी। अब बताइए परपोषी किसको कहते हैं? जो जीव अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रखता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे में आदमी। जी जी। दुनिया में जीव जंतु है ना, सब है परपोषी। एक दुनिया में जितने भी जीव है ना, सब एक दूसरे पर निर्भर है। सिर्फ पेड़ ही पौधा है एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह आत्मनिर्भर है। हम लोग दूसरे पर निर्भर है। हम लोग किस पर निर्भर है? अभी जो फिलहाल अभी मम्मी पापा पे निर्भर है, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा निर्भर है पेड़ पौधा पे। अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो ये तो आप लोग समझ गए। तो इस वीडियो के अंदर में आपको 3 क्वेश्चन समझाए और ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब लड़का ये सही दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं। तो हमने आपको बताया एक बेहतरीन तरीका से कि आहार श्रृंखला का मतलब यह होता है कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। दुनिया में जितने भी जीव हैं एक दूसरे पर भोजन पर आश्रित है, यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, उसको कहते हैं स्वपोषी। जैसे कि जितने भी पेड़ पौधा है, नील हरित शैवाल है, ये सब क्या है? स्वपोषी। परपोषी किसको कहते हैं? हम बार बार बता रहे हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जीव है, दुनिया में मैक्सिमम ऐसे जीव है जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, और दुनिया में जितना भी जीव जंतु है ना, पेड़ पौधा के अलावा सब क्या है? परपोषी है। कहीं ना कहीं वह दूसरे जीव पर निर्भर है अपने जीवन यापन करने के लिए। तो समझ गए? इस वीडियो के अंदर में हम आपको 3 क्वेश्चंस बताए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो आजकल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए जान जाती नहीं, दिन महीना समाए से क्या बात है, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से हो सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से। तो आइए इस वीडियो के अंदर में क्लास 10th में विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है।
तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए वह प्रश्न है कि आहार श्रृंखला किसको कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आहार श्रृंखला, और आहार श्रृंखला को ही हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं होता है तो जब आप लोग अंतिम समय में, जब आपका जो है नवंबर दिसंबर आएगा तो उस समय में जितने भी टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, आपको क्वेश्चंस बैंक पढ़ाएगा, तो क्वेश्चंस बैंक को पलटिएगा ना, तो ये क्वेश्चंस आहार श्रृंखला और इसी को कहते हैं हम लोग खाद्य जाल। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये जो होता है छोटे छोटे कीट होता है ना, इसको कौन खाता है, तो मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, तो गरुड़ खाता है ना। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिए। तो ये देखिए एक चेन के रूप में है ना, जिस प्रकार हमारे साइकिल में चेन जो होता है एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है। तो आहार श्रृंखला का मतलब यह हुआ कि कोई जीव अपना भोजन, एक जीव दूसरे जीव को जो अपना भोजन के रूप में करते हैं उसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसे कि घास को खाता है हिरन को खाता है, फिर भाग, ये चेन है, एक तरह का श्रृंखला है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो आहार श्रृंखला का मतलब यह हुआ कि जब कोई एक जीव अपने भोजन के रूप में दूसरे जीव को खाते हैं तो इसी कड़ी को कहते हैं, इसी श्रृंखला को कहते हैं आहार श्रृंखला। समझ गए ना इसके बारे में। तो आहार श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, फूड चेन, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हम बार बार हम आपको बता रहे हैं, कीट हो गया, कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है गरुड़। जैसे घास को खाता है हिरन को खाता है शेर। यही है श्रृंखला, यानी कि एक चेन है, इसी को कहते हैं फूड चेन, यानी कि आहार श्रृंखला, खाद्य, इसी को कहते हैं। जो कोई एक जीव को दूसरा जीव अपने भोजन के रूप में खाते हैं तो इसी को कहते हैं, इसी चेन को कहते हैं आहार श्रृंखला। समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो के अंदर में हम जो बात अभी समझाए हैं थोड़ा भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वह भी स्टूडेंट जान सके कि ये आहार श्रृंखला होता क्या है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।